हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवित्। तान उन सभी, समेतान साथ में एकत्र, महाभागान अत्यंत शक्तिशाली पुरुषों को, उपलभ्य पाकर, वसु उत्तम वसुओं में श्रेष्ठ भीष्म देव ने, पूजयामास स्वागत किया, धर्मज्ञ धर्म का ज्ञाता, देश स्थान काल समय, विभागवित जो देश के अनुसार देश काल के अनुसार अपने आप को समंजित कर लेता है। अनुवाद मेरे साथ दोहरा सकते हैं। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहाँ पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। तात्पर्य बाय अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। दक्ष धर्मज्ञ भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समंजित करना चाहिए। समस्त महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समंजित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को श्री भगवान के संदेश का प्रचार करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समंजित करने में दक्ष होना चाहिए। भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। अतएव वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्युशैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। निसंदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर पाने में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे न तो घर पर थे न सामान्य रूप से स्वस्थ अस्वस्थ में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से पूर्ण रूप से समक्ष थे, और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। इसीलिए सभी आगंतुक का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे अच्छी प्रकार जानते थे कि उनका किस प्रकार समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञः आसीनं जगतीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास मायया उपात विग्रहम्। कृष्णम भगवान श्री कृष्ण को च भी तत उनका प्रभावज्ञ विज्ञान महिमा को जानने वाले भीष्मदेव, आसीनम बैठे हुए, जगत ईश्वरम ब्रह्मांड के स्वामी को, हृदय स्थम हृदय में आसीन, पूजयामास पूजा की, मायया अंतरंगी शक्ति के द्वारा, उपात्त प्रकट, विग्रहम स्वरूप को। अनुवाद मेरे साथ दोहराइए। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपने अंतरंगी शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। वहीं श्री भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष विराजमान थे, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। तात्पर्य पढ़ेंगे। श्री भगवान की सर्वशक्तिमता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी एक साथ उपस्थिति द्वारा होता है। वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो भी वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के अंदर भी स्थित रहते हैं। जब वे इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं, तब वे अपनी अंतरंगी शक्ति से ऐसा करते हैं। बहिरंगी शक्ति या माया का इस नित्य रूप से कोई सरोकार नहीं होता। ये सभी बातें भीष्मदेव को ज्ञात थी, अतएव उन्होंने तदनुसार ही उनकी पूजा की।
पाण्डुपुत्रानुपासिनान् प्रसरय प्रेमसंगतान् अभ्याचष्ट अनुरागश्रय्य अंधीभूतेन चक्षुषा। पांडु महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों के दिवंगत पिता, पुत्रान के पुत्र, उपासिनान पासी बैठे हुए, प्रश्रय अभिभूत प्रेम भाव में, संगतान एकत्र हुए, अभ्याचष्ट बधाई दी, अनुराग प्रेम पूर्वक, आश्रय आनंदाश्रुओं द्वारा, अंधीभूतेना अपलावित, चक्षुषा नेत्रों से। अनुवाद मेरे साथ दोहराइएगा। पास ही महाराज पांडु के सभी पुत्र साथ बैठे थे और उनके अपने मरणासन्न पितामह के पुत्र से अभिभूत थे, प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद आंसू थे क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से विभल हो गए थे। तात्पर्य बाय अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सभी पुत्र छोटे बालक थे, अतएव स्वाभाविक था कि वे राज परिवार के ज्येष्ठ जनों के विशेष रूप से भीष्मदेव के लाड प्यार में पले थे। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त दुर्योधन तथा उसकी टोली द्वारा ठगे गए। यद्यपि भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिया जा रहे थे, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों को पक्ष नहीं ले पा रहे थे। वो अपने अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर सहित अपने यशस्वी पौत्रों को अपनी बगल में बैठे हुए देखा तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेमाश्रुओं को रोक न सके। उनकी आंखों से अश्रु स्वतः छला रहे थे। उन्होंने अपने अत्यंत धार्मिक पौत्रों द्वारा भोगे गए दारुण कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे बहुत संतुष्ट थे क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उन सबको बधाई दी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।